फेंक 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 फेंक। वाह, चल ला, चल चल। हाँ, वेरी गुड। क्या कर रहा है यार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ले। ए, चल हट। डैडी, सुसाइड स्पॉट पर खड़ी हूँ। अर्जेंटली अगर आप 10 मिनट में मेरे पास यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं कूद जाऊंगी। अरे जल्दी कर, जल्दी चल, जल्दी चल। यही है सुसाइड पॉइंट। रुक रुक रुक। बेटी, 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 इतनी जल्दबाजी में आत्महत्या क्यों करने चली आई बेटी? थोड़ा तो सोचा होता। मेरे पास टाइम नहीं है। किसी महान व्यक्ति का अगर बायोपिक लेकर आओगे तो मैं उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगी। अगर मैं फिल्म डायरेक्टर बन गई तो आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी। इससे उसका क्या संबंध है बेटी? संबंध है डैडी। मुझे कुछ भी करके इस व्यक्ति पर फिल्म बनानी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओह, वैसे वो है कौन बेटी? वशिष्ठ। सर, आप ही के लिए ना सर। हाँ सर। ये है ध्यानचंद अवार्ड जीतने वाले वशिष्ठ सर। इसमें क्या है बेटी? 5 मिनट में लेकर आता ये हूँ। काम इतना आसान नहीं है डैडी। बहुत सारे बड़े बड़े महान लोगों ने उनसे बात की लेकिन उन्होंने किसी कोई बायोग्राफी नहीं दी। आपके पिताजी जितने भी महान लोग हैं ना, उनसे भी महान है ये। हाँ, यस, किसी भी तरह मैं उन्हें बास्केट में डाल दूंगा। किसी भी तरह उन्हें मनाकर लाऊंगा। चलो सर। एंड आई विल मेक यू हैप्पी। Excuse me, sir. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। Someone's waiting for you. उन्हें भेज दो। हा, आपके बारे में पेपर में पढ़ा था, अभी आंखों से देख रहा हूँ। शेक हैंड। अब क्यों? ये कोरोना सीजन है, ना हाथ मिलाएंगे ना पप्पी लेंगे। ओह सॉरी। अब मैं अपनी दास्तान सुनाता हूँ। मैं वो तो सटक लिए। आ, सर वो बकवास बंद, सीधे पॉइंट पर आओ। आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहता हूँ और उस पे बायोपिक फिल्म बनाना चाहता हूँ। सुनो ब्रदर, इसमें मेरा क्या फायदा है? ये क्या सर, आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसके बाद? बहुत नाम होगा। उसके बाद बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हाँ। हैं। रोड पर जहाँ जहाँ देखोगे सिर्फ आपके पोस्टर्स, आपके कटआउट्स। आगे जाकर सीएम भी बन सकते हैं। राइट। ओहो, सुनो ब्रदर, ऑलरेडी मैं बहुत फेमस हूँ।
पैसा है हाँ। और जिंदगी में सुकून है। अब तुम निकलो यहाँ से। सर आपकी कहानी मैं अपने या इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ सर। किसी भी तरह आप पर बायोपिक फिल्म बनाकर मेरी बेटी डायरेक्टर बनना चाहती है। ये मेरी इकलौती बेटी की इच्छा है। आपकी इकलौती कहानी अगर इस इकलौते को नहीं बताएंगे तो अपना इकलौता सर आप पे कुर्बान कर दूंगा। उठ जाओ। उठ गया। ये बताओ कौन है तुम्हारी इकलौती बेटी? वहाँ आइए सर, आइए सर। वो जो पहाड़ के ऊपर खड़ी है ना सर और कूदने के लिए तैयार है, वही मेरी बेटी है। ओह माय गॉड, सुसाइड पॉइंट। हाँ ना सर, अगर आपने अपनी कहानी नहीं सुनाई तो वो वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देगी सर। सर गीदड़ की तरह क्यों रो रहे हो? ओके ओके, तुम्हारे रोने की वजह से नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारी बेटी के लिए बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कॉफी पीते हुए कहानी सुनो। कॉफी सर, एक क्या 100 पिलाऊंगा आपको। आइए। वहाँ पर नहीं, वो देखो वहाँ दूर क्या दिखाई दे रहा है? वो घाटी, उसके बगल में लेक। वहाँ उसके बगल में एक कॉफी शॉप है, वहाँ जाके पिए। कॉफी पीने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। कहानी सुननी है तो वहीं जाना पड़ेगा। आ जाओ। हाँ, बुड्ढा बहुत खड़ूस है। टेंशन बढ़ गई है। साहब। बैग में सब रख लिया ना? हाँ साहब, रेडी है साहब। सर हाँ। जब कार वहाँ है हाँ, तो सर। अगर कार से जाएंगे तो 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर मतलब? और अगर हम फॉरेस्ट के बीच में से होके जाएंगे जाएंगे तो सिर्फ 10 किलोमीटर है। कार में जाएंगे तो 11 जी। पैदल गए तो 10। तो फिर चलो। पैदल जाने से 1 किलोमीटर Come on, बच जाएगा। आसपास देख के ध्यान से चलो। हेलो। मेम साहब, यू आर लक्की, वो हमें कहानी सुनाने के लिए मान गए। ये वेरी गुड, मुझे सारी बात बताते रहना। मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई के साथ साथ बास्केटबॉल का भी दीवाना था। मेरे पिताजी को फार्मिंग का शौक था। अलग अलग तरीके के फल उगा के वो एक्सपोर्ट किया करते थे। एक दिन पिताजी के भाई का फोन आया। हाँ बोलिए भैया। छोटे शादी का कार्ड मिला ना? हाँ मिला है, आज ही पहुँचा ये। तो 5 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। देवर जी 5 दिन पहले ही आना पड़ेगा ठीक है आपको। भाभी। मैंने कह तो दिया ना। अरे अपने मुंह से कहूंगी तो तसल्ली सुन, रहेगी। ठीक से उतार कर रखना उसे। उतरवा दीजिए चाचा जी। मैंने कह दिया ना। अरे अपने मुंह से कहती हूँ तो तसल्ली रहती है। इसका कुछ नहीं होगा। अरे सुनो ना, मेरे भैया की बेटी की शादी का कार्ड आया है, 5 दिन पहले आने को कह रहे हैं। मुझे भी हाँ। फोन आया था, मैं 2 दिन पहले ही जा पाऊंगी। क्यों 5 दिन पहले क्यों नहीं जा सकते? इतने साल हो गए शादी को, इतना भी नहीं पता तुझे? ओह, तो फिर मेरे भैया के बेटे की शादी के होते ही हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। पूरे घर में मैं धमा चौकड़ी होते हुए देखना चाहता हूँ। ए, ये मामूली आदमी नहीं है यार। ये बच्चों की तरह खेल रहे रे। मेरे साथ खेलेगा तो बताऊंगा धमाका क्या होता है। And they're off, and Chautauqua was clearly the slowest out of the gates. Mongolian Saturday away quickly with Penophobia, Aero Velocities charging across. Super वहाँ Jockey, देख। Not listening to me, Strathmore. Lucky Bubbles in behind the pace with Gold Time, some frantic speed up front. Back is amazing. हारने वाला घोड़ा अगर जीत गया तो करोड़पति बन जाएंगे। इस बार मैं बेटिंग तुझ पे लगा रहा हूं। लगाइए सर, जितना चाहो उतना। इस बार मैच मैं ही जीतूंगा। चुप कर। वशिष्ठ की बॉल जब धरती पर होती है तो चक्र की तरह घूमती है, और उंगली पर विष्णु के चक्र की तरह। अगर वो गेम में हुआ तो पक्का वही जीतेगा। नेक्स्ट वीक के मैच में अगर तुझे जीतना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या हुआ डैडी? ये ले थैंक यू। तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। वशिष्ठ अच्छा खानदान है, अच्छी संस्कारी लड़की है, बहुत ही इज्जतदार परिवार से है। ऐसी लड़की ढूंढी है तेरे लिए। मम्मी,
मम्मी इस घर में आखिर हो क्या रहा है? हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा? देखिए ना मम्मी, अच्छी संस्कारी अच्छे परिवार वाली अच्छा खानदान होना चाहिए। डैडी इस उम्र में लड़कियां ढूंढ रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे। क्या दोबारा? फिर नहीं तो क्या जीजू, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत दिखने वाली मेरी दीदी को छोड़कर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? बड़ी समझदारी की बात कर रहा है साले। मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी? हाँ। मम्मी डैडी को इस उम्र में मेहनत करवा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। इसीलिए मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे मैं खुद ढूंढूंगा। उसके अंदर कुछ अलग गुण होने चाहिए। मैं भी तो सुनूं क्या है वो गुण? लड़की थोड़ी शरारती होनी चाहिए, थोड़ी मस्तीखोर होनी चाहिए, थोड़ी नटखट और थोड़ा पागलपन। ऐसी लड़की मिली तो शादी कर लूंगा। अगर ऐसी किसी लड़की को जानते हैं तो बात कीजिए। ए जीजू जिंदा हो ना? इसे कुछ हो गया यार, जरा तांत्रिक को बुलाओ। मुझे नहीं, तुम्हें हो गया। ऐसा कोई भी गुण नहीं था तुम्हारी माँ में, तब भी मैंने शादी की है। वैसे भी दूसरे लड़के चाहते हैं कि लड़कियों में अच्छाई बहुत हो। अच्छाई हो? हाँ। इस पूरी दुनिया की अच्छाई तो बस मेरे माँ के अंदर है। क्या मतलब क्या? तू अभी उसे किसी कॉलेज में ढूंढेगा या फिर किसी बस स्टॉप पर उसे ढूंढेगा, फिर उसे लाइन मारेगा, फिर प्यार में फंसाएगा, फिर उसके पिता के सामने गिड़गिड़ाएगा, फिर वो तुझे गाली देंगे, मारेंगे, धक्का मार के निकाल देंगे, फिर मेरे सामने आकर के रोएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हेलो डार्लिंग, मुझे जो लड़की पसंद आएगी उसे देखकर, उसे अपने मन की बात कह के, उस लड़की को अपना बनाकर उसके फादर से ब्लेसिंग लेंगे और फिर हम शादी करेंगे। फाइनली हमारी फैमिली का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। क्यों, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? जब वक्त खराब होता है ना तो ऐसे ही दिमाग चलता है। वक्त अच्छा है या बुरा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। मामा चलो 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 भांजे। कम से कम तू तो समझा उसे। असल में प्रॉब्लम ये है ना जीजू, हाँ। वो अभी भी तुम्हें बस फादर ही मान रहा है, डैडी नहीं मान रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनना, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है, 5 दिन पहले बुलाया है, कम से कम तू तो चला जा। मेरा प्रैक्टिस मैच है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। चलो ये ठीक है, कम से कम तुमने मेरे बारे में तो कुछ समझा। क्या है ये? थोड़ी शरारत। अरे बाप रे, इस घर में तो सभी के सभी हिले हुए हैं। अरे वशिष्ठ, तुम ऐसे फोटो चिपकाने के बदले तुम्हारे पसंद की फोटो अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हारे डैडी ने कहा कि तुम्हें शादी में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। कैसे मामा, प्रैक्टिस मैच है ना। शेर को दहाड़ने के लिए सीखना पड़ता है क्या? तुझे बास्केट में बॉल डालना सीखना पड़ेगा क्या? अगर भांजे तुम शादी में गए तो सुनोस, बोलोस, वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी भारतीय पहनावे में, लहंगा घुमाते हुए। क्यों भांजे, लगता है सपने में बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, लड़की दिखाई दी क्या? दिखाई तो दी मामा। क्या सुंदर आंखें थी, क्या हंसी थी, और वो कमर तो, पर फेस क्लियर नहीं दिखाई दिया ना मामा। प्लीज छोड़ दो, मत मारो, उनको छोड़ दो। क्यों भाई, तू पड़ोस के गांव का है ना, तू वहीं किसी लड़की से इसकी शादी करवा देता ना। पंडित, ये दोनों प्यार व्यार कर रहे थे तभी देख के बता सकता था ना। ये क्या पैर दिखा रही हूँ, पैर पड़ू क्या? ओए बुड्ढी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ? मेरी दीदी को दिखा रही हूँ। अरे ये क्या कर रही है? मेरी पायल कैसी है? तुम्हारे पैरों के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ गई। और मेरी झुमके कैसे हैं? गंधर्व कन्या लग रही हो तुम। थैंक यू दीदी। अब ये कहाँ पकड़ में आएगी? पकड़ नहीं सकते। कहाँ जा रही है? रुको 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 रुको, यहाँ क्या हो रहा है माँ? देख तो तेरी बेटी कैसे कूदते कूदते बाहर जा रही है। देखिए पापा। मेरी प्यारी बेटी, दीदी को देखो, सुबह उठ के योगा करके, अच्छे से नहा के, मंदिर में पूजा करके, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के बाद अपनी पढ़ाई के साथ साथ रामायण महाभारत भी पढ़ के सुनाती है। पर दोनों एक ही चीज करेंगे तो कितना बोरिंग होगा। इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़िए। किस लिए बेटी? हाँ पकड़िए 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 ना। ये पापा मान गए, पापा मान गए। अरे क्या मान गया मैं? आइए बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना पल्लवी, उसकी शादी है। 10 दिन पहले उसने इनवाइट किया था। जाऊँ या नहीं ये सोच रही थी, इसलिए उंगली पकड़वाई और आपने जाने वाली उंगली पकड़ ली। ड्रेस अच्छी लग रही है ना? चलिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। बात तो सुनती जा। बाय पापा। बेटी। पापा ये रास्ते में सीढ़ी किसने ला के रख दी? हटाइए इसे ले जाके पीछे रख। ठीक है भैया। अरे हटाओ इसे। बेटी, हाँ ये तो बता दे दूसरी उंगली में क्या था? हाँ हाँ वही था वही था। वही था।
हमेशा खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मॉम डैड 2 दिन के बाद आएंगे बड़े पापा। वो आ जाएंगे तभी शादी जैसा वो लगेगा। आ जाएंगे तभी शादी जैसा लगेगा। सुनो सुमन, हाँ इधर आओ। ये मेरे भाई का बेटा नमस्ते। है, नाम है वशिष्ठ। अच्छा, तो तुम हो रवि जी के हाँ जी। बेटे। बचपन में इतना सा देखा था, अब इतने बड़े हो गए बचपन हो में सब तुम। इतने ही होते हैं, बड़े होने के बाद तुम्हारे जितने हो जाते हैं। पर तुम क्यों इतने से रह गए? तुम बड़े क्यों नहीं हुए? हाइट कितनी है बेटे? ए वशिष्ठ, ऊपर आना। ए भैया, अभी आता हूँ। चलना, चल के बात करते, मजा आएगा। चल भाग यहाँ से। अरे ए, फूल बेच रहा है क्या? मालिक कहीं का। भैया, ये ऐसे फूल पकड़ कर क्यों पीछे भाग रहा है? वो तो ट्राई कर रहा है। वैसे तेरा मैच कब है? पहले बताओ तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। अब काम पूरा करके जाना। हाँ डन। सुभाष चाचा। सीताराम जी कैसे हो? कुर्सी कुर्सी। हाँ आप बैठिए ना। रुकिए, रामपुर के जमींदार की कुर्सी लेकर आओ। रामपुर के जमींदार की कुर्सी ले आओ। मैंने भी तो वही कहा ना। अपने मुंह से कहूंगी तो तसल्ली रहेगी। बाप रे, नीचे क्यों बैठ गए चाचा जी? बैठा नहीं हूँ, इसने कुर्सी खींच ली, मैं नीचे गिर गया। मैं बैठ रहा था, इसने क्यों खींची? आप उस कुर्सी में क्यों बैठेंगे? अब इसमें बैठिए। कुर्सी हाँ, बनाओ। बैठ जा। आइए। बैठिए बैठिए। थोड़ा साफ कर देता हूँ। अच्छा, साफ कर रहे थे? क्या खाना वैसे है? ही तुम्हारे बड़े भाई साहब क्यों नहीं आए, बता सकते हो? पूछा था हाँ। भैया शादी में चलना है कि नहीं आपको? ऐसी छोटी शादियों में मैं नहीं जाता, तू चले जाना बोला उन्होंने। और ऊपर से उनका तैयार होना इतना आसान है क्या? 100 ड्रेस हैं, कौन सा ड्रेस पहने समझ नहीं पाते। 100 तो जूते हैं, कौन सा जूता पहने समझ नहीं पाते। साहब जी हाँ। आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ? अंगूठी अंगूठी। हाँ, मेरे तो 5 ही हैं, उनके ना 5 में 10 पैरों में भी, हाथों में भी। वो सब पहनने के लिए 5 घंटे लगते हैं। वो सब छोड़िए, अच्छी सी कॉफी पिला दीजिए। आप थोड़ी जाएंगे कॉफी के लिए? आप कॉफी के लिए थोड़ी जाएंगे। आपको जो भी चाहिए वो सब आपको यही मिलेगा, अभी के अभी। अच्छी बात है। अरे चाचा जी के लिए जल्दी कॉफी लेकर आओ। सुभाष चाचा को कॉफी चाहिए। हाँ बेटिया दे रहा हूँ। अरे शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, देखना। अंकल, आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं यहाँ शादी देखने नहीं आई, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। मेहमानों की खातिरदारी करूंगी, सब काम करूंगी। आप जो कहेंगे फट से करूंगी। अरे ये लड़की तो बहुत होशियार है। ये लड़की तो बहुत ही होशियार तुम है। चुप करो। अपने मुंह से कहती हूँ तो तसल्ली रहती है। बंद कर दिया कहीं की। गरम गरम कॉफी। लाओ लाओ। तेरे लिए छोटा गिलास, Thank you। आपके लिए बड़ा गिलास। ठीक है। हाँ। खुशबू तो बहुत बढ़िया है। सुन के पीते हो? इस ग्लास में नहीं। सुभाष चाचा को स्टील के ग्लास में कॉफी दे रहे तो हो। इसमें क्या समस्या है? आप बैठिए। स्टील ग्लास में देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई बात नहीं, अरे आप पी लूंगा बैठिए। ना। अरे स्टील ग्लास में कभी किसी मेहमान को कॉफी अरे देते हैं बैठ दीजिए क्या? सीताराम आप बैठ जी। जाइए। चाचा जी को चांदी के ग्लास में कॉफी दो। इसमें दोगे? चांदी के? जा। ये बात है, इनका खातिरदारी हो रही है। अबे आराम से पीना, ग्लास के अंदर घुसेगा क्या? शादी में जो मिले उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मिले ना मिले क्या पता। ओहो, यूएसए से भैया, आगे का प्रोग्राम क्या है? ए, मैं वैसे भी दुल्हन की फोटो लेकर नहीं आ पाया। तू लेकर आ जाना। तुम्हें दुल्हन की फोटो चाहिए, बस हाँ इतना ही यार, जल्दी ला। ना। अभी लेकर आता हूँ। क्यों दुल्हन, शादी के लिए ये साड़ी अच्छी है ना? शादी के लिए तो अच्छी है, पर ऐसी साड़ी पहनने नहीं आती। फैशन डिजाइनर जब यहाँ है तो क्यों करते हो वरी? इसे नए तरीके से कैसे पहनना है मैं दिखाती हूँ। हो गए रेडी। गुड शॉट। मेरे भैया ने दुल्हन की फोटो लाने के लिए कहा था। आई गॉट इट। मैं ही हूँ, चलो पीडब्ल्यू फोटो खींचो। पीडब्ल्यू क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना डीएल। डीएल मतलब? दुल्हन। हाँ, दुल्हन दुल्हन। आइए। रुको रुको रुको। हाँ, इन फूलों के साथ मैं टकाटक पोज देती हूँ, तुम टकाटक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा है। मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा थोड़ा नजदीक जाकर। हाँ, ये पकड़ो। जल्दी से कोई तला के दो। बालक, जाके नारियल ले आ। तो गुलाब के फूल फेंक। तू अभी फोटो मत लेना। अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख मार। थैंक यू तरुण।
क्या शोर है? सुंदरी चाची, ये हमारा फोटो वाला है। जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुंदरी चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर। मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटे, दुल्हन की फोटो लेने की बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसे निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने, वही फोटो उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है। जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुंदरी चाची, पैसे। कॉफी। अच्छा सुभाष चाचा तू ही है ना? तू है? ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, कॉफी भेजने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक नहीं आई। थोड़ा जाकर उन्हें बता दो ना। बता दूंगी। अच्छा, ये क्या है? मिठाई है। अरे वाह, खाने के बाद दूंगी। चांदी के गिलास में कॉफी। अरे क्या कर दिया? कुछ टूटा क्या? सुभाष चाचा के लिए कॉफी लेके जा रहा था और तुमने गिरा दिया। तेरी तो अरे, चांदी का गिलास गिर गया। आप बैठिए, मैं दूसरे चांदी के गिलास में मंगाता हूँ। देखिए सीताराम जी, खाने का टाइम हो गया, अब सीधा खाना ही खा लेता हूँ। चलिए। सुनो, चाचा जी के लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आओ। सुनो, थाली में एक सोने का फूल होना चाहिए। सोने का फूल, सोने का फूल। ध्यान से थाली में सोने का फूल रखना। बात है, सोने का फूल। इसे कहते हैं खातिरदारी। ये बात मैं जल्दी से भैया को बताता हूँ। भैया बोल छोटे। यहाँ मेरी क्या खातिरदारी हो रही है? चांदी की थाली में सोने का फूल रखकर खाना खिला रहे हैं। अगर आप आए होते ना तो सोने की थाली में हीरे का फूल रखकर खाना खिलाते। मुझे कुर्सी से उठने ही नहीं दे रहे हैं। उठता हूँ बिठा देते हैं, उठता हूँ बिठा देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने ये चांस मिस कर दिया भैया। वहाँ उन्हें इतने समय से कॉफी नहीं मिल रही है और यहाँ इतने चलने पर भी कॉफी शॉप नहीं दिखाई ये दे बताओ, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहानी पर है या कॉफी पर है? इसे चुनना होगा तो ये लड़की को कैसे चुनेगा? इतना ठिकरा जो है। स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। स्टूल काफी नहीं होगा, सीढ़ी चाहिए। मामा, भांजे इस ड्रामा कंपनी से तो आज मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक जाके पैसा लेकर आएंगे। चल बे, आइसक्रीम खिला। तुम मंदिर में जाओ, मैं नारियल खरीद के लाती हूँ। ओके चलो। रोजी 200 किलोमीटर चल चुका हूँ। मामा घूम जाओ। आ रही यही देना, आ रही है। देना। ए चमक, चल लो। हाँ? तेरी कमर में ये नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ऐसे लचक लचक से चल रही है। मेरी कमर मेरी मर्जी, चाहे हिलाऊं या घुमाऊं, तुझे उससे क्या? सबसे पहले मेरे पैसे निकाल, उसके बाद हिला डुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रील के पैसे दे। कौन सा रील? कौन सा रील? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे पोज बनाकर और क्या? बंदर की तरह मुंह बना कर खिंचवा रही थी, उसके पैसे। हाँ, याद आया। पैरों में दर्द हो रहा है और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उठा के ऊपर ले चलो, तुम्हारे पैसे वहीं दे दूंगी। इतनी सी बात है क्या? उस तरह चलेगा ना? ओह नहीं। तो फिर वैसे? हाँ? नो। अरे भांजे, ऊपर उठा के ले जाके तो पैसे देगी, किसी भी तरह उठा के ले जा। हाँ भांजे, जरा ये पकड़ो। हाँ ला दे। खाना मत। ये मेरे लिए। ऊपर जाने के बाद दे दूंगी ना। ले जाना, तू ले जा, उठा के ले जा। हाँ, ले चल। क्या खाकर आई है रे? इतनी भारी है तू। सुबह में रोटी और नारियल की चटनी, हाँ। और उसके बाद यही कुछ 10 इडली, अच्छा। और उसके बाद एक दर्जन ठीक है केले बस कर और- मेरी माँ, मैं समझ गया। 10 लोगों का खाना खाकर आई है ना तू। नजर मत लगाओ, लड़कियों को अच्छे से खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। उनका क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं ना, उठाने वाले को पता चलता है। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे? तेरी तो मैं। अरे तू रुक भांजे, कब से देख रहा हूँ तुझे। नीचे क्या कहा था नीचे? हाँ। ऊपर उठा के लेके जाओ, पैसे दूंगी। हाँ। और यहाँ आने के बाद हाँ। कौन सा पैसे दूंगी? इसे और छोटा क्या? बच्चा देख के खेल रही है क्या तू? ऐसे क्यों चिल्लाई जा रहा है? कहाँ ना दे दूंगी, थोड़े रुको। अरे कमाल की लड़की है। जरा देख। पैसे निकाल रही है। ओह, कमर से निकाला है। ये क्या है बे? मजे करो। ये किसका दे रही है? उठाने का पैसा है। 5 रुपए होते हैं क्या? केदारनाथ में नीचे से ऊपर ले जाने का 10 रुपए देते हैं। तुमने बस थोड़ा सा उठाया है ना, फिर भी 5 रुपए दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत समझदार हूँ ना। अरे रे,
मैंने झूठा किया, ये तो इसे पता ही नहीं है ना। देखना कैसे लपक लपक के खा रही है बंदरिया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? वो कोई बंदर नारियल उठा ले गया। अच्छा, ये बंदर। आ रहा है, आ रहा सुभाष है। चाचा के लिए चांदी की थाली में गरम गरम खाना, खा लीजिए। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, खाने में मजा आएगा। खाइए खाइए। चाचा जी, अब क्या हुआ सीताराम जी? चाचा जी, सोने का फूल कहाँ है? खाने के नीचे छुप गया होगा, मैं खाता हूँ। बैठिए। सोने का फूल जिस थाली में नहीं, आप उसमें खाना खाएंगे? कोई बात नहीं सीताराम जी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्यों रे? सोने का फूल जिस थाली में नहीं उसमें खाना देते हैं क्या? देखिए सीताराम जी, आप मुझे जो प्यार सम्मान दे रहे हैं मुझे पता चल गया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा लूं? नहीं चाचा जी, आप इसमें नहीं खाएंगे, सोने की फूल वाली थाली में खाएंगे। कोई बात समझे चाचा जी, पहले मुझे खाने दीजिए। आप छोड़ दीजिए। मुझे नहीं चाहिए चाचा जी, सोने का फूल नहीं चाहिए। चाचा जी, मुझे नहीं चाहिए। चाचा जी, साहब जी, इसमें ही खा लो। साहब जी, थोड़ा सा खा लो। अरे खा ले, ये भी खा ले खाएगा, ये ले खा ले। मैं भूखे रहूंगा, तू खाना खाएगा? नालायक कहीं का। सुनिए, उस शंकर सिंह को कोई मानसिक रोग है क्या, जिसने सुभाष चाचा जी के मुंह से निवाला छीन लिया, थाली फेंक दी, गिलास फेंक दिया? पक्का पक्का वो सन की है। हो गया, नहीं बताएंगे, अब आगे कहानी नहीं बताएंगे। उसे मानसिक रोग हो तो क्या है, बीपी हो तो क्या है, शुगर हो तो क्या है? तुम्हारा एक ऐसा सवाल है। उनके चाचा जी को बुरा भला कह के इनको दुखी क्यों करते हैं? ये सब कहानी के कैरेक्टर्स ही है ना। सुनो ब्रदर, सुन रहा हूं। ये श्रद्धा से कहानी सुन रहा है और तुम कहानी में हड्डियां ढूंढ रहे हो। मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा ये समझदार है। छोटू, इन्हें दूध दे दे। सही कहा। किस लिए सर? बीच में रिलैक्स होने के लिए क्या? ये शुगर के साथ है या विदाउट शुगर? ये हमारे लिए नहीं है, मतलब? उस बिल में जो सांप है उसके लिए है। उस सांप के लिए बोतल वाला दूध? बाउसा, बाउसा, बाउसा। कौन है बाउसा? वही जिसके हक का आप दूध पी रहे हो। अगर ये बात तूने उन्हें बताई ना, थप्पड़ दूंगा। चल जा। जिसको देखो बस डराने चला आता है। सफर कैसा रहा? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्यों रवि भैया, सब ठीक है? तुम कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। उस दिन आपके बेटे को देखा, हीरो लगता है। तुम बोलो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दूं। सुमन दीदी ने एक अच्छी लड़की देखी है, तू भी तैयार हो जा, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। हाँ? आपका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। बहुत जल्द एक को पटाने वाला हूँ मैं। तो ये बात है। अरे क्या कर रही हो ये? थोड़ी शरारत। रुको, पकड़ो, कैच। बंदरिया वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है, चलो उसे नचाते हैं। बच्चों के साथ जो बंदरिया है उसे टच मत करो, नहीं तो काट लेगी। मैं उससे ज्यादा कटकन ना हूँ। क्या कहा? आइए ना। ऐसा है तो कोई बात नहीं। मामा, हाँ, ये फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया वाह, फोटो वाह, आई वाह, है। वाह। देखिए, वाह 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 वाह। इसके आगे तो फोटो हीरोइन वाले, की फील फोटो है। वाले, मेरे फोटो मुझे दो ना प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। अटक। ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे! ए, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच। बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। अरे सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत क्या है? तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ, पकड़ लूंगा। जानती हूँ तेरा आइडिया। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यही बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है, बैठो। ए सांप सांप सांप, कूदो कूदो। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय गॉड, ऐसा सीन मैंने इस गांव में आज तक नहीं देखा। स्कूल के बच्चे।
सुभाष चाचा जी, लगता है कुछ ज्यादा खा लिया है, भुगता असर। सुभाष चाचा, ये मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। नमस्ते। मुझे पता चला कि आप भोजन के बहुत ही प्रेमी हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करें और 5 थाली खाना खाकर हम लोगों का उद्धार करें। 10 थाली, 15 गुलाब जामुन, 20 मिठाइयाँ। पैरों के पास बैठकर बोल रहे हैं, मान जाइए। पैरों के पास बैठ के बोल रहे हैं, मान जाइए। मैंने कुछ और कहा क्या? मैं कहूँगी तो तसल्ली मिलेगी। तसल्ली? चाचा जी, ये खुशी के आंसू हैं क्या? मेरे आंसू आपको खुशी के आंसू दिख रहे हैं? कॉफी मांगी थी, कॉफी का ग्लास फेंक दिए, खाना खाने बैठा, थाली फेंक दिए, पेट में चूहे दौड़ रहे, छिछी सुअर दौड़ रहे हैं। क्यों बहन, आप दोनों के पति यही हैं क्या? इन दरिद्रों से अच्छा कोई नहीं मिला आपको? असल में आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपको पैदा करने वाले पिताजी, हमारे पिताजी, उनको चांदी की थाली में खाना दो। सुभाष चाचा जी, ये देखिए स्पेशल पान आपके लिए, ये लीजिए खाइए चाचा जी। यहाँ पेट में सुअर दौड़ रहे हैं तो पान खिलाने आया है? दरिद्र कहीं का, भाग यहाँ से। शादी की हड़बड़ी में ऐसा ही होता है। With love, वशिष्ठ। अरे बाप रे, अरे मेरी मामा, तो मर उठिए, गई। वो बंदरिया कहाँ है? वो बंदरिया वहाँ सबके साथ बैठी है। तो चलिए उसे लव लेटर देना। मेरा भविष्य बताओ, तुम्हें पैसा दूंगी। यहाँ क्या चल रहा है? बताती ए, हूँ। तेरे हाथ में जो लिखा है ना, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है। ए बंदरिया, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे हाथ में जो लिखा है ना, बोलो। वो बिल्कुल तुम रुको, बीच में डिस्टर्ब क्यों किया? वहाँ मैं सीरियसली भविष्य सुन रही थी ना। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहाँ से शुरू करूँ? इम्पोर्टेंट बात? हाँ। मुझे? हाँ, हाँ बोलो। वो मैं कैसे शुरू करूँ? तुम सोचते रहो, मैं भविष्य जानकर आती हूँ। Hey! क्या है? कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे लिए होगी ये बात इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भविष्य इम्पोर्टेंट है। भविष्य सुनने में सब बकवास है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो हाथ की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताती है, पता लगाना चाहिए। जिंदगी में लकीरें देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो खुद बनाना होगा, समझी? माथे पर किस्मत लिखी होती है, लकीर हाथों पर। ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हेलो, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, ठीक है? लकीरें हमारे हाथों में होती हैं, इसीलिए फ्यूचर भी हमारी मुट्ठी में होता है। तेरा फोन है, किसका फोन है? अर्जेंट अगर नहीं आई तो फोन कट कर देंगे। रुको, देखो, तुम मानो या मत मानो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होती है फाइनल डेस्टिनी। हमारी कोशिश, विजन और विल पावर हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। और यही सच भी है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारे विल पावर का एक छोटा सा टेस्ट। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तुम्हारे विल पावर से मेरा पता लगाओ और अपनी इम्पोर्टेंट बात बताओ। विल पावर और डेस्टिनी, देखते हैं। तुम कुछ मानती हो और मैं भी कुछ मानता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। फैसला मंजूर रहेगा। हाँ, देखो, पल्लवी से मेरा एड्रेस मत पूछना। नो चीटिंग। चैलेंज, 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 चैलेंज। भांजे, इस कार्ड का तुम क्या करोगे? मुझे दोगे क्या? पहले ही पैसे उड़ चुके हैं, तुम्हें दूंगा तो और उड़ जाएंगे। अरे रे, तेरा बैड टाइम आ गया है। तेरा कार्ड भी डूब गया, तेरा प्यार भी डूब गया। अब तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ सुमन दीदी ही है। हेलो, वो किसी बर्तन में गिरा है, नदी में गिर के बह नहीं चुका है। अरे वो सब इतनी जल्दी डिसाइड मत कर, वरना तेरी जिंदगी वो भी भी कैसी हो देखेंगे। जाएगी। हैं। हाँ, चल चल हाँ, चल। देख लेंगे ए, हम। देखेगा क्या देखेगा? सुभाष चाचा कहाँ गए? चलिए पूजा की तैयारी शुरू करनी है। ये सुभाष चाचा कहाँ गए भांजे? ए सुनो, सुभाष चाचा जी कहाँ गए? अरे वो और कहाँ जाएगा? वहाँ देखो ना, खाना ठूस के कैसे सो रहा है। ओह, कितने अच्छे से विष्णु जी की तरह सो रहे हैं। तुम उसके पास बैठो ना, अच्छे से सुलाओ उनको, सेवा करो, जाओ। अरे सुभाष चाचा, ये खून किसका निकला है? वो रामपुर के जमींदार की कुर्सी पर बिठा दिया था ना, उसमें बहुत कीलें थी, सारी कीलें चुभ गई। कॉफी मांगने पर चुभी, खाना मांगने पर चुभी, बार बार धक्का मारकर बिठाए तो ये हालत हो गई। अब मैं बैठ भी नहीं सकता। क्या रे, अपने बैड टाइम को ढूंढ रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रही?
आपके घर पहुंचने से पहले लड़की को ढूंढ के आऊंगा। फूल की माला के साथ तैयार रहिए। क्या है कि आपका बुरा वक्त आने वाला है। देखते हैं। मामा, पल्लवी इसी कॉलेज में पढ़ती है। तो तेरी वाली भी यही होगी भांजे। देखते हैं। भांजे, एक्सक्यूज मी, ये लड़की यहाँ पढ़ती है क्या? नहीं सर, ये लड़की यहाँ नहीं पढ़ती। ये इस कॉलेज की नहीं है। लव फेलियर मतलब गेम फेलियर। वो लव में फेल हो गया है, गेम में भी फेल हो जाएगा सर। गुड, एडवांटेज लो। शेखर सर, तुम ईमानदारी से जीतोगे या चीट करके जीतोगे मुझे नहीं पता। ये लो एडवांस। जीतोगे तो 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। रिजल्ट कोर्ट में देख लीजिए, बाकी का बैलेंस रेडी कीजिए। देन डू इट। We are here for the Tigers versus Alphas match as these two rival teams clash. And there is Vashish between the legs, driving from the top of the ring. Excellent play, but today unfortunately he is not able to score. There appears to be some sort of a drawback in his game today. He's not the usual Vashish and there is being challenged by Shekhar. Yes, come on! And, the score is now 2-0. Running with the ball, passing it to Vashish once again. He's down to अरे भांजे, वशिष्ठ, वशिष्ठ, उठना। वशिष्ठ, मुझे उस लड़की का नंबर मिल गया यार। अब यहाँ से मैं बताता हूँ। लड़की का फोन नंबर सर को मिला, सर ने लड़की को फोन किया, वो दोनों मिल गए। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी। सर, कहानी इनकी है, इन्हें बताने दीजिए। मुझे हारना नहीं बल्कि जीतना चाहिए, इस उद्देश्य से नंबर मिला था, लेकिन वो झूठा था। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। देखा ना, कितनी सही बात कही। उसके बाद लड़की मिली नहीं तो उस दुख में रेलवे स्टेशन पे मैं अकेला ही बैठा था। अरे भांजे, अरे भांजे। वशिष्ठ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ मैं मैच के लिए आया था। तुम यहाँ कैसे? मैं फैशन शो से आ रही हूँ। फैशन शो से? हाँ। क्या बात है, तुम्हारे पेरेंट्स काफी लिबरल हैं। किस लिए? फैशन शो के लिए अलाउ करते हैं इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी सब बता के करना होता है क्या? घर पे बोल दिया है शादी के लिए 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं बताया होगा। What? हाँ। वो मेरा ट्रेनर है, ओके? अरे जोक कर रहा था। अरे मजाक। रुक वशिष्ठ, आज तो मार के रहूंगी तुझे। अरे मजाक कर रहा था यार। रुक, अभी बताती हूँ। जो भी कुछ मुंह में आएगा वो सब बोल दोगे क्या? अब तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम शादी से अचानक गायब हो गई। तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे कॉलेज गया, तुम्हारे डांस क्लास में गया, तुम्हारे गिटार क्लास में गया, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। फाइनली यहाँ पर मिली हो तुम। क्या कहा? मेरे कॉलेज गए थे? हाँ। मेरी डांस क्लास भी गए थे? और क्या? और म्यूजिक क्लास भी गए थे? हाँ हाँ। अब समझ आया तुम्हें डेस्टिनी किसे कहते हैं? जब तुमने मुझे ढूंढा तब मैं नहीं मिली। मैं तुम्हें कब मिलूंगी ये डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए तुम्हें मिली। तुम और तुम्हारी डेस्टिनी को हाथ जोड़ता हूँ मैं। तुम्हारा नाम जाने बिना तुम्हें कैसे ढूंढ पाता मैं? नाम संध्या। मतलब असली वाला नाम है ना?
ठीक है, अब बताओ। उस दिन तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। मूड नहीं है, फिर बताऊंगा। अरे बताओ ना। मूड नहीं है ना, नहीं बताऊंगा। बोलो। अब बता दूं क्या? तुमने तो कहा था मूड नहीं है। मूड तो बन जाता है। तो फिर बोलो। आई लव यू। कहाँ से हुआ बोलो? दिल से हुआ। मुझे पता है कब से हुआ। मैं जब साड़ी बदल रही थी तब तुम वहाँ फोटो खींचने आए थे, तब से हुआ। लव एट फर्स्ट साइट मतलब? हाँ। और नहीं तो क्या, कोई भी लड़की किसी अनजान को गोद में उठाने को कहेगी क्या? तुम मेरे हो ये मैंने फिक्स कर लिया था, इसलिए मैंने उठाने को कहा। जब पेड़ के ऊपर से मैं गिरी थी तब फर्स्ट टाइम अनजाने में ही गिरी थी, पर दूसरी बार और तीसरी बार जानबूझ के गिरी थी। तो उस दिन मेरी खाई हुई आइसक्रीम तुमने जानबूझकर खाई? वो सब बताऊं क्या? बताऊं ना। फेंकी नहीं थी, ओढ़नी में छुपा के तुम्हारी झूठी आइसक्रीम प्यार से खाई थी। वशिष्ठ, प्यास लग रही है। ओके। पानी ले आओगे क्या? अब भी लाता हूँ। संध्या, 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 संध्या। संध्या। अरे वशिष्ठ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की तुम्हें धोखा देकर भाग गई? तुम हो इसलिए छोड़ रहा हूं, किसी और ने बोला होता तो मार देता। अब ये पपीता का धंधा वापस से शुरू? माँ जी मुझे देना। हाँ ठीक है। हाँ ओके। जीजू, असल में तुम्हें पपीता के धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। क्या कहा? क्या? हाँ। कम से कम इस पपीता में बीज है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो वो भी नहीं है। सही पता लगाया। ये बात तेरी दीदी ने तो नहीं बताई? मेरी दीदी ने भी नहीं बताई ये बात। मेरा मतलब ये नहीं था जीजू। इस धंधे में पेपर सेपरेट और पपीता सेपरेट बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। ये पेपर बेचने में भी फायदा और पपीता बेचने में भी फायदा। भी पीस काट काट कर बेचूंगा ना तो मुझे बहुत फायदा होगा, समझ गया ना? क्या मुझे भी बेचोगे क्या? मतलब पल्लवी और संध्या टाइप इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स हैं। मामा, हाँ। कैच। चाचा, प्रकाश राज जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बेटा, जीने की इच्छा नहीं बची क्या? अगर जीना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ऐसा क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं बेटा,
उनकी बड़ी लड़की है ना, किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे जैसा लड़का उन्हें दिखा ना तो जान से मार डालेंगे। मेरी बात सुनो बेटा। अरे बाप रे, अरे भांजे चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मामा, बड़ी बेटी भाग गई मतलब छोटी बेटी अंदर ही होगी ना? दादी माँ तुम प्यारी दादी हो, दरवाजा खोलो ना। खोलती हूँ। खोलोगी क्या? खोलो ना। नहीं खोलूंगी। बड़े हैं ये सोचे बिना कितनी बातें की तूने मेरे बेटे से, याद कर एक बार। श्री 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 प्रकाश राज जी राम प्रसाद जी का वंश है ये। अब क्या हुआ बताओ? कितना कुछ कहा था। हाँ, क्या कहा था? दीदी को देख देख कर सीखूं मैं। दीदी सुबह सुबह उठ के योगा करके नहाती हैं, फिर उसके बाद पूजा करती हैं, तुलसी के पौधे के चक्कर लगा के प्रार्थना करती हैं, रामायण महाभारत पढ़ के सुनाती हैं, वो भी उसकी पढ़ाई के साथ साथ। फाइनली पापा, मैं बस यही कह रही हूँ, आप सोचते थे साइलेंट रहने वाले संस्कारी होते हैं, देखा आपने कितना बड़ा झटका देकर चली गई वो। मैं पाप करना जानती तक नहीं, ट्रेन से उठाकर ले आए मुझे, तो माँ बेटे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मजा आया क्या? अरे बेटी बता, ये ताला किस लिए है? किस लिए? मैं बताता हूँ बेटी, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। मेरी तरह पापा। ए सुन, इसे कमरे में बंद करके ताला लगा दे। वो क्यों? मैंने क्या किया है? इतना समझदार होकर भी जब तेरी दीदी भाग गई तो तू तो पहले से ही टेढ़ी है, तुझ पर विश्वास नहीं। ले जा इसे अंदर। नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसा ही करना चाहिए। ले जा इसको अंदर। वो दूसरी उंगली में क्या था? वो भी वही था। साहब, छोटी बेटी के कॉलेज से 2 लड़के आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ उन्हें। जी। अंदर तो आगे बाहर कैसे जाएंगे? गड़बड़ लगता है भांजे। यही है जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चाहिए? सो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक एनुअल डे ड्रामा हो रहा है सर। तो हमारे प्रिंसिपल चाहते हैं कि हीरोइन का कैरेक्टर आपकी बेटी संध्या करे सर। अरे कुर्सी लेकर आ। अरे आप बड़े हैं, हम यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। कौन सी कहानी पर ड्रामा कर रहे हो? वो क्या है कि रामायण महाभारत को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो कैसा होगा? मस्त होगी ना? ये एक वैरायटी ड्रामा है। हाँ, कह रहे हैं कि कोई वैरायटी ड्रामा कर रहे हैं। बैठो सुनते हैं। अब तक जितनी रामायण सुनी काफी है। तेरी बेटी को नाश्ता देने जा रही हूँ। यही पर है वो। आजकल लड़के बहुत आ रहे हैं साहब। हाँ, और ड्रामा भी बहुत कर रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ। पहले सीन में कृष्णा सीता को उठाकर ले जाता है। सीता मतलब हमारी संध्या। क्या कहा? सीता को कृष्णा उठा के ले जाता है? बेटा माँ, यहाँ हाईलाइट क्या है पता है? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हारी छोटी बेटी भाग गई है। क्या यार मामा, मेरा टाइम। उस दिन ट्रेन से भाग गई थी, आज घर से भाग गई है। हर जगह देखा क्या? हर जगह देख लिया बेटा, पर वो कहीं मिले नहीं। ये मुझे क्यों दिया? ये इन दोनों का प्लान हो सकता है। इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दो। ओए, गाड़ी निकालो रे! बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह जाकर ढूंढो। अरे रुको, छोटे बच्चे हैं, मैं देख लूंगा। ए बच्चा किसे बोला बे? स्टूडेंट पावर। बास्केटबॉल प्लेयर हूँ मैं, मारूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा तू। फाइटर हूँ, लात मारूंगा तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, अरे बाप रे। क्यों रे? क्या बोला था? छोटा सा बच्चा है? ऐसा नहीं छोटा कहा बच्चा था। बोला? बच्चा हूँ मैं, बच्चा लगा, बच्चा हूँ मैं। साहब, उसके बदले तू क्यों आया है? साहब, जैसा आपने कहा था सबको मार के उसने गटर में डाल दिया। तो तुझे क्यों छोड़ दिया? आपको बताने के लिए छोड़ दिया साहब। कैसे भाग गई वो? देखो ऐसे,
आप इन्हें सीढ़ी लगाई, आप इन्हें भागने का मौका दिया और आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि वो भागी कैसे? जहाँ पर रोमांटिक सीन आने वाला था वहाँ पर फाइट सीन आ गया। बेसिक सेंस नहीं होता इंसानों ये सीढ़ी यहाँ किसने रखी रे? अरे पहले वहाँ रखी थी तो आपकी बेटी टकरा जाती थी, इसलिए यहाँ लाके रख दी। खाना खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझती है। अनजान लड़की से प्यार करोगे तो ये देखो ऐसे चमड़ी उधरती है। जब भी तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई काम किया तो मैं चुप क्यों था? तुम्हें इससे खुशी मिलती थी इसलिए। बचपन में तुम्हें चलाने के लिए मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता था। आगे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए मैं रोकता हूं। बिना बताए घर से चली गई, कहीं वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई? बेटा वशिष्ठ, ये क्या है माँ? तुम और तुम्हारे पिताजी मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर तुम दोनों अलग हो जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? माँ देखो वशिष्ठ, घर में एक ही बात, एक ही सोच और एक ही विचार होना चाहिए। मेरी बस यही इच्छा है। तुम्हें अपने पिता की बात सुननी पड़ेगी या फिर उन्हें तुम्हारी। रवि भैया, हाँ बोलिए सुमन दीदी। फोटो मिल गई ना? हाँ हाँ फोटो पहुंच गई है। हाँ। एक बार मैं उसे दिखा दूं, फिर जवाब देता हूं आपको। ए, मैं सिर्फ तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस लड़की का क्या हुआ? कहां गई वो? क्यों गई है? बोलना। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुझे जवाब देना होगा। बोल। पता नहीं डैड। हाँ? मैं नहीं जानता। अरे इतने धीरे से मत बोल, मेरे कानों को सुनाई दे ऐसा बोल। अरे तेरा दिल जो कह रहा है उस बात को समझ कर बोल। मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता मुझे। मुझे बस एक ही बात पता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। देखा तुमने कैसे बात कर रहा है वो? रोज जिस भगवान की पूजा करती हो उससे पूछो, कुछ अकल दे उसे। हो सके तो उसी भगवान से पूछिए ना कि संध्या कहां पर है। ए, इधर आ। हाँ? जो लड़की इससे प्यार नहीं करती है, बोल उसके चक्कर में ये ना पड़े। ये ले, ये फोटो दिखा उसे। इसी लड़की से उसकी शादी होगी। ले पकड़ना, जा। वशिष्ठ, तुम्हारे पिता ने ये फोटो देने के लिए कहा है। बोले इसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी होगी। Where are you, Sandhya? Where are you, Sandhya? मेम साहब तो नहीं है। सर, 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 लगता है मेम साहब कूद गई। सर, सर पता नहीं कहाँ है। सर, 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 यहाँ पर। क्यों रे, क्या हुआ? सांप है सर। तेरे हिस्से का दूध मैंने पी लिया, इसलिए तू क्रोधित और गुस्सा हो गया है। सही बोला ना? असल में मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे दादाजी का नाम नागेश्वर राव है, मेरे पिताजी का नाम नागभूषण है, मेरी माँ का नाम नागमती है और बीवी का नाम नागलक्ष्मी और बेटे का नाम शेषनाग और आखिरी वाला बेटा है ना, उसका नाम नागराज है। आगे वाली पीढ़ी अभी आई नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दे नागराज। अब आपका दूध नहीं पीऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच, लव यू। सर, अब क्या हुआ? आपकी इकलौती बेटी, मेरी बेटी सुसाइड पॉइंट पर नहीं है सर। कूद गई क्या? चल 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 जल्दी चल, जल्दी। सर, चलिए, सर। बेटी।
अंधा है, दिखता नहीं। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। वहाँ गुरुजी वेट कर रहे होंगे। चल। हाँ, चलिए चलिए। गुरुजी, 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 गुरुजी अपना चोला छोड़कर कहाँ गए? सर वहाँ देखिए जूता। शूज, कोट है, जूते हैं। बाप रे, हरिश्चंद्र, शूज है, कोट है। यहाँ पर है। ये तो ध्यान में मग्न हो गए हैं। हाँ, ये ध्यान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है तपस्या कर रहे होंगे। अब उन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान करने वाले 1 घंटे में बाहर आते हैं, तपस्या करने वाले बरसों लगा देते हैं। हाँ, अब आपकी इकलौती बेटी की क्या स्थिति होगी सर? है ना? ये आंसू कैसे हैं सर? अब बोलिए सर, क्या हुआ? मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। उस दिन मुझे अपने पिताजी पर चिल्लाना नहीं चाहिए। माँ अपने बेटे की भूख का ख्याल रखती है और पिताजी अपने बेटे के भविष्य का। मुझे पूरा समझ में आ गया सर। आप मन में कुछ भी छुपाए बिना सब सच सच बता रहे हैं। ब्रदर, तुम्हें और एक सच बताऊं क्या? बताइए ना सर। ये पत्थर पर बैठा दिख रहा है और तुम हो कि आप ही सब कुछ कहते हैं ना, तो बताइए फिर। पत्थर समझ के मगरमच्छ पर बैठे हो। आई सी। फाइनली हुआ ये कि मेरे पिताजी ने ठान लिया था वो मेरा रिश्ता तय करने के लिए एक संस्कारी परिवार को घर ले आए। अरे भांजे, जिस लड़की की फोटो दिखाई थी ना, उसके माँ बाप उसके साथ में आ रहे हैं। अरे बाप रे, मुझे क्यों मार रहे हो? तेरे बाप ने कहा। अरे जल्दी करो भाई, उनके आने का टाइम हो गया है। नमस्ते। सॉरी समधी जी, अब क्या है ना, पैदाइशी अमीर हैं हम। हाँ, तो इसकी आदत सी हो गई है। कमला। हाँ, आ रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार बहन जी, ये मेरी पत्नी है, मिलिए इनसे। आइए ना। आइए समधी जी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। ये क्या समधिन जी, यही है क्या हमारी डाइनिंग टेबल? हाँ जी। हाँ, हमारे घर पे सर्वेंट भी इतनी सी टेबल पे खाना नहीं खाते हैं। तो फिर आप जिस टेबल पर खाती हैं वो कितना बड़ा है? अगर हमारा डाइनिंग टेबल देखना है ना आपको, तो पूरे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है हमारा समधी जी। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? वो भी यहीं पर ही है। बेबी आ जाओ। घर में चाहते की क्या जरूरत? अरे समधी जी, देखिए हम पैदाइशी अमीर हैं। बेटी पर जरा सी भी लाइट गिर जाए तो उसका चेहरा काला हो सकता है ना, इसलिए उस पर छाता तान रखा है। बेबी, ससुर जी, ये सासू माँ, मिलो इनसे। ससुर जी। नीचे झुको, नीचे झुको, आशीर्वाद लो, पाँव छुओ उनके। अरे नीचे नीचे झुक जाओ। हाँ। हो गया ना पप्पा? यस बेबे। स्टील का ग्लास? हम तो सोने के ग्लास में पानी पीते हैं। क्योंकि हम लोग पैदाइशी करोड़पति हैं। समधी जी, हाँ? ये क्या कर रहा है? समधी जी, इसका नाम है टाइगर शरीफ। इसके जूठा करने के बाद ही मेरी बेटी कुछ खाती और पीती है। करोड़पति है ना, इसीलिए। मुझे दो बेटी। अरे उन्हें दे दो, वो धो देंगी बेटा। अरे समधन जी, ये धोने के लिए नहीं है। मेरी बेटी जिस ग्लास में पानी पीती है या जिसमें खाना खाती है, उसे और कोई यूज नहीं करता। दूसरों के बर्तन वो यूज नहीं करती क्योंकि है। हम पैदाइशी अमीर हैं। अरे तू जा आगे, मैं नहीं जाऊंगा। जा तू जा। बेबे, तुम्हारा बेब तो देखो, दूल्हा चिकना दिख रहा है। जाओ मिलो, जल्दी जाओ। अरे बेबी, दूल्हे के पैर नहीं छूते, सीधा गले मिलते हैं। चुचलू पुचलू कुचलू पुचलू। समधी जी। हाँ समधी जी। ये बेटी हमेशा अलुलुलु 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 क्यों करती रहती है? मेरी बेटी को इंटरनेशनल परमिट मिला हुआ है। शी कैन टॉक एनी नॉनसेंस लैंग्वेज। बाप रे। फोन आ गया, मेरा ही होगा। इस टाइम पे फोन करने के लिए कहा था मैंने। हेलो हेलो, अंजने जी, समधी जी के लिए रोलेक्स वॉच रेडी की है कि नहीं? अरे समधी जी, इसकी क्या जरूरत है? 2 लाख की तो है, कॉफी पीने जितनी। ओहो। मेरी बहन के लिए डायमंड नेकलेस बोला था ना, डायमंड के झुमके बोले थे, वो भी रेडी है कि नहीं? एक्सीडेंट? क्या कहा? ड्राइवर ने भी पलटी खा ली? तुमने क्या कहा? तुमने भी? नहीं, अभी रोलेक्स वॉच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन के लिए भी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फोन काटो जल्दी। सुनो बेटी, मेरा बेटा पसंद है ना? समझी जी, आपके बेटे की शक्ल देख के कौन शादी कर रहा है? केवल आपकी शक्ल देख के ही ये शादी करवा रहे हैं, जो है ना? हाँ जी। जो बेबी? अरे
बाप रे, अरे क्या, अरे कोई मुझे मार रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी, अरे कमर तोड़ दिया। क्या हुआ? आप झुक क्यों गए? किसी ने अंधेरे में मेरी पीठ पर दबा दबा के बहुत जोर से मारा, और वहाँ भी मारा जहाँ नहीं मारना चाहिए था। सब हिल अरे गया। चुप कीजिए। कौन है जो आप जैसे करोड़पति के दबा दब पीठ पे मारेगा? वो भी जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ। हमारे घर पे जब बिजली जाती है तो जनरेटर शुरू करते हैं, तो ऐसे ही दबा दब साउंड आता है। हाँ पापा। हाँ, पहले आप फ्रेश होकर रिलैक्स हो जाइए। हाँ जी, जाइए, चलिए। ठंडा चाहिए, गर्म चलिए। पानी वहाँ मिल ऐसा जाएगा। लगता है इसका सारे जाइए, प्रोटीन आराम से मिले लेकर जा। चलिए। हाँ? तूने किया है ना। बाबू, क्या हुआ भांजे? वो अमीर जाति सपने में आए जो इतना चिल्ला रहा है? बाबू को जगा दिया, बाबू को ये जगा क्या दिया। बेबी, इतने बड़े कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? अरे बाप रे, ये क्या बड़े कपड़े? हमारे घर के सर्वेंट भी इससे छोटे कपड़े पहनते हैं समदिन जी। इसे स्कर्ट कहते हैं। इसका मैं क्या हेलो करूं? अंजलि जी, शादी का मंडप कितना पैसा लगेगा शादी के लिए? क्या कहा? चलिए। समधी जी के घर पर ही 30 लाख देकर शादी का मंडप बनवाना है, तो इसका में देर नहीं होनी चाहिए। ये काम जल्द से जल्द पूरा करो। भांजे, 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 अरे बाप रे, सर फट गया। भांजे, भांजे, अभी फोन आया था, वो फूल वाली लड़की की शादी हो गई, कल ही रिसेप्शन है, हमें बुलाया यार। मेरा मूड नहीं है मामा। मूड नहीं हो तो कैसे चलेगा? अरे चलेगा तो ही मूड बनेगा। देखिए, अमीरों से, ये दिखावे से, ये शादी की झंझट से बच के निकल सकते हैं यार। ऐसा है क्या? हाँ, तो चलो ना। अरे वाह। पंडित जी, परसों ही रिश्ता तय करना है, दोनों परिवारों को एक जो करना है। सब तैयार कर लिया है? कम हो गया क्या? अरे कहाँ जा रहे हैं? दोस्त की शादी में। मेहमान आए हैं घर हाँ, पर। तो ठीक है ना, वो आपकी शक्ल देख के आए हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं आए। जो करना है आपके साथ करने चल दो। आजा। बजाते रहो, बंद मत करना। आखिर में तूने पटा ही लिया। हाँ? आसान नहीं था वशिष्ठ, 1000 किलोमीटर इसके पीछे घुमा हूँ तब जाकर मानी है। बात ये है वशिष्ठ, रोज फूल पकड़ के घूमता है, पर एक बार भी इसने आई लव यू नहीं कहा। मुझे इस पर तरस आ गई, इसने मुझे शादी कर ली। इसका मतलब वो भी आई है क्या? संध्या ना आई है, जाके ढूंढ ले। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। संध्या, It's so funny. संध्या, तुम यहाँ पर हो? उस दिन मैं पानी लेने क्या गया, तुम ट्रेन से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम वहां से भी भाग गई। कितना बड़ा झगड़ा हो गया था पता है तुम्हें? वो तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। ए, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे नटखट, तुम यहाँ पर हो क्या? He is my would be. शी इज माय शुड बी। तुम एंगेजमेंट में आए नहीं थे क्या? तुम इससे संध्या, हेलो, कौन है तू? फ्रेंड है इसका? भाई की तरह है ना? भाई की तरह है ना? भाई की तरह। कौन है बे तू? काले कोबरे की तरह दिख रहा है। चल जा। हाँ, तू सफेद पाउडर की तरह दिख रहा है। रंग के बारे में हमें ही बात करना चाहिए। वैसे तेरा नाम क्या है? चिंटू। ए, मेरे कुत्ते का नाम तूने क्यों रख लिया? तूने मेरे नाम का कुत्ता पाल लिया? ए, तू हाथ हटा। पीते पीते भी बात कर सकते, तेरी समझ में नहीं आया? ठीक है।
वशिष्ठ, मुझे देखकर आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो संध्या? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर उस दिन ट्रेन में मुझसे क्यों कहा कि तुम बहुत वक्त से मुझसे प्यार करती हो? मैं इस जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता हूं संध्या, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैडी ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। पता है, जब तुम मिलती हो तो तुम्हारे मिलने की खुशी से ज्यादा तुम्हारे जाने का डर मुझे ज्यादा सताता रहता है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा संध्या। आई नीड यू इन माई लाइफ। आई वॉन्ट यू। बात करो ना संध्या। दर्द हो रहा है। वशिष्ठ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी होने जा रही है। भले ही हम कितनी बार मिले, उतनी ही बार जुदा होना पड़ेगा। यही हमारी डेस्टिनी है। ऐसा नहीं है संध्या। हम जितनी बार जुदा हो रहे हैं उतनी बार हम मिल रहे हैं। चाहे आज फिर तुम यहां से गायब हो जाओ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी है। अगर अभी मैं चली गई तो हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे वशिष्ठ। यही फाइनल डेस्टिनी है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। वशिष्ठ, मैं संध्या की बहन हूँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये बात सच है। लड़का मामा के गांव का है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या कभी अपने घर से नहीं भागी, वो तो मुझसे मिलने मेरे पास आई थी। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहाँ? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं, संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी। बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो वो उंगली पकड़ो, बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा। माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा।
माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था। अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया। दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा। दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा, प्लीज। हेलो अंकिता, हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना, अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने लगी। तो फिर दीदी के लिए बहन ने अपने प्यार का त्याग कर दिया। सच में वो ग्रेट है सर। अब समझ में आया आपने उस लड़की को क्यों छोड़ा। ब्रदर, यस, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा इंसान नजर आता तो हूँ? फिर मुश्किल घड़ी में आपने क्या किया सर? रुको, वो बॉटल का पानी पहले उसमें डालो। मिनरल वाटर इसमें डाल दिया। छोटू, वो मटन लेके आ। मटन मंचिंग के लिए क्या सर? वो मंचिंग के लिए नहीं है, रानी के लिए है। कच्चा मांस लेकर आया हूँ। कच्चा मांस? ये देखो। हाँ वही रख दो। ठीक है साहब। कच्चा मांस खाने वाली रानी कौन है सर? वो रानी कोई इंसान नहीं है, बाघिन है। शेरनी। शेरनी? हाँ सही सुना। अरे बाप रे, शेरनी! चुप जाओ, चुप जाओ। शेरनी वो उसी तरफ से आएगी। हाँ, ये तो उसी का घर है। बाप रे, क्या होगा इसका? छोटू साहब। जरा उसे बुलाओ तो। ये क्या है? साउंड। रानी को बुला रहा है। हाँ। घबरा क्यों रहे? रुक जाओ। उसके आने के बाद उसके साथ एक सेल्फी ले लेना। आप भी कमाल करते हैं। वो जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। चलिए सर, आगे कहानी बताइए। आइए कहानी सुनाइए सर। उसके बाद दीदी को छोड़ने वाले उस नीच को सबक सिखाने का फैसला किया। तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। कौन हो तुम लोग? तोड़ के रख दूंगा। ओ, तुम हो क्या? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम जान के तेरी निकल जाएगी। जानकी को तुमने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ भाई। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम मर्दानगी की बात भी कर ही लेंगे बेटा। करते हैं ना। तूने जिस जानकी से प्यार किया था उसे खुद तू घर से भगा कर लेके आया था ना? नहीं, मैं गांव के बाहर खड़ा था, वो खुद मेरे पास आई। तो उसमें तुम्हारी मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शादी घर वालों को मनाने के बाद की या मंदिर में जाकर की? उसके लिए पैसा कहाँ से आया? मंदिर में की उसकी सोने की 2 चूड़ियां बेच दी। लो, उसमें भी मर्दानगी नहीं है। नहीं है। तो फिर घर का भाड़ा? कहा ना यार, चूड़ियां बेच दी। यहाँ पर भी तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। मामा जरा यहाँ पर आ जाओ। लड़की के जेवर बेच के शादी, घर, कार और ये देखो गोल्ड चेन भी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बे? मर्द हूँ, मुझे कैसी शर्म? फिर मर्द क्या करता है? हो गया भाई। काम हो गया क्या? कार अगर रेडी होगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा भैया। वैसे इनका नाम वशिष्ठ नहीं है, मेरे लिए व्यास है। 2 मिनट, सामान लेकर आता हूँ। ये क्या, तेरा नाम भी बदल गया और खुद भी बदल गया? अंदर जाके तूने ऐसा क्या किया यार? महाभारत के बारे में बताया। क्या 1 मिनट में पूरी महाभारत सुना दिया?
जीजू, ये सपना है, ये सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं। छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जबान गई भाड़ में, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। हाँ। तब तुम्हारे बाप को मानना ही पड़ेगा। मैं मान गई वशिष्ठ। डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो। ओह माय गॉड, सगाई के लिए अब तक रेडी नहीं हुए। कॉटन की साड़ी में हो, मेरी तरह अच्छी साड़ी पहन के रेडी हो जब जाओ। तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। यू आर सो सिली समधन जी। आपको कितनी बार कहा है, तुम्हारा बेटे का शक्ल देख के नहीं, तुम्हारा पति का शक्ल देख के। अपना मुंह बंद कर। ओह माय गॉड, ये क्या समधन जी, नौकरानी के मुंह से इतना कुछ सुनवा रही हैं। वैसे भी आपकी नहीं, आपके पति की शक्ल देखकर चुप हैं। मैं भी अपने पति की शक्ल देख के ही अब तक चुप हूँ। निकल निकल यहाँ से। अरे हेलो, हाँ आंजनेय जी, मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? अब सगाई के लिए निकल रहे हम। जो कहा था वो किया कि नहीं? माता जी की मूर्ति पूरे 24 कैरेट की, जिसकी लंबाई 6 फीट होनी चाहिए, वो बनाई कि नहीं? यहाँ हमारे होने वाले समधी जी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो पत्थर की बनी हुई है। हम पैदाइशी अमीर हैं यार, हम पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी देखते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति को भी पूरे 6 फीट की बनाने को कहा था ना। ये बताओ वो बनाई कि नहीं बनाई? ओ, बना दिए, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर कार में आ जाओ। क्या हुआ, निकल गए क्या? नहीं निकले अभी तक? पर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अंजना जी नहीं है, असल में फोन पर कोई है ही नहीं, और भगवान होते हैं, ये सच है। क्या हुआ? हम पैदाइशी अमीर हैं, आप इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कितने करोड़ है तेरे पास? कितने करोड़ क्या सर? हमारे गांव में एक हाँ। बहुत बड़ा कुआं है। हाँ। और उस कुएं के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। हाँ। अरे कितने दिनों तक गिनेंगे? कितने सालों तक अगर गिनेंगे? गिनने का समय नहीं है तो आग लगा कर जला दो। बाप रे, मुझे हाँ? बे कह रहे हो आप? हाँ बे। सर, हमारा परिवार राज्य का सबसे बड़ा परिवार है। राजा महाराजों का खून हमारी रगों में है। मुंह बंद कर। कुछ भी कहो तो कहता तुम्हारे बेटे की शक्ल देख कर नहीं आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देख कर के आया हूँ। मेरा बेटा क्या, चल दिखाता हूँ तुझे, आजा। देखो, ये मेरे बेटे के जीते हुए कप है और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स। मेरे बेटे की शक्ल नहीं, मेरी शक्ल देख कर के आया क्या? अगर उसकी शक्ल देख कर आया होता तो पता चलता कि मेरा बेटा क्या है। अगर उसकी शक्ल देखी होती ना तो पता चलता मेरा बेटा क्या है। बहुत जल्दी वो देश के लिए खेलेगा और वो जीत कर रहेगा। कब जरूर लेकर आएगा। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे और एक दिन वो देश का गौरव बनेगा। उसके सामने तेरे करोड़ों हमारे लिए कचरे के समान हैं। बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो शादी को मना करके यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता का सम्मान रखा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। उससे पहले मैं कुछ कहूँ, चले जाइए यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके। समधी जी, एक बार सोच लीजिए, पैदाइशी अमीर हैं हम। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। हेलो, निकलते हैं, घर जाके सब संभाल उस कुत्ते लेंगे। को जितनी समझ तुम्हारे पास नहीं है। बेशर्म हो क्या? अपने कपड़े, अपना दिखावा सब कुछ उठाओ और अपने सर पे लेके निकल जाओ यहाँ से। बेबी, संभल के आना। यस पप्पा। सुनो भाई, हमारा ये सामान बहुत भारी है, आपकी कार में भिजवा सकते हो क्या? अरे तू ठहरा करोड़पति आदमी, ये कार तेरे लेवल के नहीं है। जा। ए वशिष्ठ, मैं तेरे प्यार को बिल्कुल समझ नहीं पाया बेटा। मैं छोटी शानो शौकत में ही उलझा रहा। बहुत ही गलत निर्णय लिया है मैंने। पिता होने का अहंकार था मुझ में। ये अहंकार नहीं है पापा, ये तो प्यार है। मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो जाए, इसी वजह से आप ये सब कर रहे थे ना। ये डर था
और मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप मुझे और मेरे प्यार को जरूर समझेंगे, और वो दिन आ चुका है पापा। आज वो दिन आ चुका है। ए वशिष्ठ, मैंने जो गलती की है उसका मुझे एहसास है, इसीलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुझे जबान देता हूं। तेरी जिंदगी में अगर कोई तेरी बीवी बनकर आएगी तो सिर्फ वो ही लड़की होगी, ठीक है ना? वो लड़की जहाँ भी होगी ढूंढकर उससे तेरी शादी करवाएंगे। भांजे, यही अच्छा टाइम है, असली बात बता दे। आइए पहले बैठिए। क्या है? माँ, डैडी, संध्या मिल चुकी है और शादी के लिए भी मान चुकी है। बहुत अच्छी बात है बेटा। ए, जल्दी उसके घर जाएंगे, सारी बातें कर लेंगे और शादी तय कर देंगे। चलो बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही, मतलब खुद से ही शादी करवाऊंगा। हाँ? खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 999 शादियां करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो? दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? 7 पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही 7 पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। ओहो, बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी, पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? एक महीना। एक मिनट, अरे रे, शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। 1 साल ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे, सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगी क्या? हेलो, किसका पेट कौन मलेगा? देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया, तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? सुनो बहन, एक देना। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो। रुक जा, जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ। अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ। अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ, धर्मर्गस्या मैं ही हूँ, दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। नीच। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है। अच्छा। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। बोलते हाँ? रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया, आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? लिख लिया ना? लिस्ट तैयार हो गई क्या? भाई साहब, जो जेवर ऑर्डर किए थे आज ही आएंगे हाँ, ना? आज ही आएगा। पहले खाने का देखो। देख लिया जी, 1500 पत्ते चाहिए होंगे। 1500 पत्ते खाने के लिए? साहब, कोई बड़े लोग आए हैं। बड़े घर में बड़े लोग ही आएंगे। ये बदबू कैसी? वो भाई साहब, बेटा 1 महीने के बाद नहा रहा है ना। तुम जारी रखो। आप ठीक से बात करिएगा। हाँ, वो सब- नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। आप हम आपसे मिलने आए हैं। हम वशिष्ठ के माता पिता हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। अगर हम दोनों मिलकर रिश्ते को... कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है। वैसे आप लोग किस हक से बात करने आए हैं यहाँ पर? वो क्या है कि अच्छाई, मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, शान, गौरव। अरे बस कीजिए। ये आप लोग डुएट गाना क्यों गा रहे हैं, वो भी एक ही सुर में? 4 किलो मिठाई, 4 फल, शॉल और साड़ी लेकर आओगे तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगा, ऐसा सोचा था क्या? क्या है कि रिश्ता तय करते हैं पति और पत्नी, इसलिए इन्हीं दे रहा हूँ। ये तूने क्यों लिया? पापा, मुझे और मेरे पति को मिलाने वाला वशिष्ठ ही है। बहुत अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं ससुर जी, इसने मेरी आंखें खोल दी, शादी की अहमियत बताई, मुझे इंसान बना के जानकी से मिलवाया। छोटा है पर व्यक्तित्व में बहुत महान। ओहो, तो उस रास्ते से आया है। बड़ी वाली की मदद करके छोटी वाली को पटाने आया है। ऐसे ही खेल खेलने होते तो मैं कब का इसे खेल चुका होता अंकल। उनकी जगह कोई और होता तो ये कर सकता था। डैडी, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। पापा,
पापा मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं वशिष्ठ से ही शादी करूंगी। ये क्या है? उस दिन तूने कुछ और कहा था, फिर आज ये। मैंने कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे कैसे शादी कर लूं? ए, सुनो, कमरे में ले जाकर बंद कर दो इसे, ले जाओ। पापा प्लीज, पापा रुको, पापा मेरी बात इज्जत से सुनिए। बोल रहा हूँ, जिद करना छोड़ो, ये मूर्खता है। अरे इतने बड़े घर की बेटी को अपने घर ले जाके क्या सुख दोगे? इतने बड़े घर में कमरे में बंद करके ताला लगाने का संस्कार आपका होगा। हमारे घर में पैर रखते ही हाथ में चाबियां देने का संस्कार हमारा है। दौलत से ही कोई महान नहीं हो जाया करता, संस्कारों से होता है। ये फर्क है आप में और हम में। बेटा वशिष्ठ, तुमने जो लड़की ढूंढी है वो हमें बहुत पसंद है और उसी तरह उसे हम बहुत पसंद आए। अब देर मत करो। हमारे घर की बहू को तुम कैसे लाओगे ये तुम्हें तय करना है। डैडी, ससुर जी बात करके बदल जाएंगे ये सोच कर ही आप लोग यहाँ बात करने आए। थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी थी, वो हमने कर ली, वरना संध्या तो हमारे घर ही आएगी। चलिए। देख लूंगा, ये भी देखता हूँ वो कैसे आएगी। चलो मेरी जान, करो। शी इज माय वुड बी यार। अंकल जी, मेरी होने वाली पत्नी को उसकी होने वाली सासू माँ कमरे में लॉक करने क्यों ले जा रही है? व्हाट इज दिस? हम अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लॉक कर देगा। पिताजी, पिताजी, इस तरह से शादी कराने की क्या जरूरत है? अरे चुप बोलो पिताजी, प्लीज स्पीक आउट। अरे अगर किसी और लड़की से शादी करेगा तो तेरे जैसा गधा ही पैदा होगा, और गधा पैदा ना हो इसलिए इस लड़की से शादी करवा रहा हूँ। हमारे खानदान का तो भला होगा। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए विजन। पिताजी, यू डिजर्व एन अवार्ड। हाथ छोड़ उसका। शादी से पहले अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है। हेलो, मैं कोई होली में लगने वाला रंग नहीं हूँ जिससे पीछा छुड़ा लिया जाए। मैं पक्का रंग हूँ जो संध्या पर चढ़ चुका है, और मैंने सपना भी देख लिया है कि मैं संध्या से शादी करूंगा और उसके गले में ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आप खुद अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। हम तीनों की एक फोटो भी होगी। ससुर जी, अर्ली मॉर्निंग शादी फिक्स है। तेरे आने से पहले ही मैंने सपने में देख लिया था। बढ़िया मुहूर्त, मेरी बेटी की शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ। मंडप के बाहर 3 किलोमीटर पर बिजली के खंभे के नीचे तू, तेरे बगल में दारू की बोतल, उसके पास पागल कुत्ता। रेडियो में उदास गाने पर तेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं फोटो शूट। ऐसा ही होगा। चलो फिर ये चैलेंज रहा। चैलेंज स्वीकार है मेरे कभी ना बनने वाले दामाद। ये ऊपर चैलेंज चैलेंज कह के क्यों चीख रहे हैं? तेरा पूरा प्लान मैं समझ गया था। असल में 7 बजे का मुहूर्त है, पर तेरे लिए 5 बजे का निकलवाया। पता है क्यों? क्योंकि तू गेम छोड़ के नहीं आ सकता। अब तू ही सोच ले कि तू गेम खेलेगा या शादी करेगा, और टॉस भी तू ही कर। अभी करते हैं ना, फैसला अभी हो जाएगा कि क्या संध्या की शादी मेरे साथ होगी या फिर आपके पसंद किए हुए उस टट्टू के साथ होगी, ये देख लेते हैं। अरे रे, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सिक्का अंदर जा रहा है, बाहर कैसे अरे आएगा? बेटा, सुबह बाथरूम जाएगा तो बाहर आ जाएगा। 5 o'clock? हाँ, यस। और तुम बाथरूम में जाके चेक करना हेड आया और है, देखकर टेल। बताना टॉस कौन जीता। प्रणीत, मेरे ससुर जी के साथ मैंने चैलेंज किया है कि यहाँ गेम जीतने के बाद मैं सीधा यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद तुझे संभालना है। तेरा क्या है गुरु, मैच इजली जीत जाएंगे, शादी भी बढ़िया तरीके से होगी। मुझे तुम वो पर तो मुझे भी पूरा पता है भरोसा यार। ले जाइए। सुनिए जी, शादी में लुंगी पहन के कौन आता है? ऐसे लोग जिन्हें शर्म नहीं होती। अरे आइए आइए, शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपके आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे प्रकाश राज, तेरी बेटी का तो कोई और प्रेमी था, फिर उसकी शादी दूसरी जगह क्यों करवा रहा है? ठीक से बताना, चीटिंग नहीं करना। सब आपसे ही सीखा है चाचा जी। अरे आप अंदर जाइए। देखो, आपके साथ आकर मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या, उनके बारे में बोलकर क्या फायदा? आए हैं, खेलेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, हो गया। चलिए आगे। हाँ। चलो थोड़ा सा पहले मार लेते हैं। हाँ। छोटे, हाँ। नॉनवेज कहाँ मिलेगा? हाँ होगा, चलिए, खाने के पीछे पड़े रहते हैं। सर लास्ट मोमेंट में हुआ ये। उसकी स्पीड कम करना तेरे बस की बात नहीं है। ये ले, मौका मिलते ही ये टैबलेट मसल कर उसकी आंखों में डाल देना, उसके बाद स्कोर करना। सब ठीक है ना? देख क्या रहा है, पत्ता फेंक। इससे पहले जीते थे ना। ये लीजिए। हाँ, मुझे कोई मार रहा है नीचे से। बड़े चाचा जी, उधर मत देखिएगा भैया, उधर मत देखिएगा, बोलकर भी मत देखिएगा। बड़े चाचा जी, अरे मैंने कहा था ना मत देखना। और आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए ना, आप जो कहेंगे वो खरीदवा देंगे। आइए ना। खरीदारी के लिए बुला रहा है,
जाके आए क्या? जाइए, किलो से धोती फटेगी, मेरे भी फटी थी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वो इतने गंदे लोग हैं कि भूखा ही मार डालेंगे। खाना लेकर आएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, समझ गए? नहीं। हाँ, हेलो चुपचाप बैठो। आंजनेय जी, हमारे दोनों चाचाओं के लिए हीरे जवाहरात का वो बक्सा दुबई से कार्गो के जरिए शिप में भिजवा रहे हो ना? निकल गई क्या? हाँ तो सीधे यहीं आ जाओ, यहाँ पे बहुत देरी हो रही है, तो शिप को सीधा हमारे मोहल्ले में लैंड कर देना। क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? शिप डूब गया है क्या? सत्यानाश। और वो जेवर? तो फिर उसके अंदर रखे जेवर का क्या हुआ? एक काम करो, वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आ जाओ। माता पिता अक्षर डालिए। अक्षर मतलब राइस ही है ना? अक्लमंद हो भैया। वो हूँ पिताजी। आपके जैसे लोमड़ी से मेरे जैसा शेर कैसे पैदा हो गया? तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। मम्मी, तुम्हारी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे घर के आसपास कोई अक्लमंद रहता था क्या? वो क्या है, प्रोफेसर जगन्नाथ जी जो है ना, अपने पड़ोस में ही रहते थे। थैंक यू प्रोफेसर जगन्नाथ जी। छी चंडालस्या। पंडित जी, प्रोफेसर जगन्नाथ मेरे असली पिता हैं। ये समाज को पता चला तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी क्या? पांडव क्या पांडवों से पैदा हुए थे? मेरी बात सुनो, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दो। वैसे भी तुम जो नहीं जानते हो वही पता करना है ना। अक्लमंद लड़के हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। We are here for the Tigers versus Alpha match as these two rival teams clash. Here is what is in the next. Right from the top of the appears to be not very comfortable today, but there we are here for the Alpha match as these two rival teams clash. Here is Watches between the legs. Yes, come on. From the top of the ring. Excellent. Come on, hurry up. Challenged by Shaker. तूने जो स्कोर किया वो देखा? वो मार्जिन इम्पॉसिबल है। अब हम संभाल लेंगे। तू जा यार। गुड लक यार। अरे चिंता मत करो यार, उसके मंडप पहुंचने से पहले ही हमारे लोग पकड़ के उसके दोनों पैर तोड़ देंगे, फिर वो जीवन भर नहीं खेल पाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
ये लो मंगलसूत्र पकड़ो, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। सर्व मंगल मांगल्ये, अब मंगलसूत्र पहनाइए। उसके बाद बताइए सर। सर बताइए। हम सब के लिए गर्मा गर्म कॉफी और साथ में थोड़े स्नैक्स ले आए। सर हमें स्नैक्स नहीं चाहिए, क्लाइमैक्स चाहिए सर। बताइए सर क्या हुआ आखिर में? सुनो ब्रदर, वॉशरूम जाकर आता हूँ, थोड़ा वेट कर। सर कहानी में टेंशन देके खुद टेंशन फ्री होने चला गया। आई इसलिए गए। अरे तो अभी क्यों आई? ऊपर वाले से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? असल में क्या हुआ? उसका पैर टूटा या नहीं? उसकी शादी हुई या नहीं? टेंशन टेंशन। सर एक कॉफी बोलो, आधी देंगे। I'm coming. आप कॉफी लीजिए। मैडम, आप कौन है मुझे पता नहीं, पर हमें क्लाइमेक्स के टेंशन में डालकर आप कॉफी लेकर आई हैं। टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों लेता हूँ? हाँ। हमें कहानी बताएंगे कहकर जंगल में किलोमीटर पर किलोमीटर चलाकर जब क्लाइमेक्स बताने का समय आया तो बाथरूम चले गए। बाकी का मैं आपको बताती हूँ। आप बताएंगी? प्लीज बैठिए बैठिए मैडम। बताइए मैडम, वैसे उनकी शादी हुई भी या नहीं? वशिष्ठ बहुत इंटेलिजेंट है। पहले ही पंडित जी से मिलकर मास्टर प्लान बना लिया था। भाई तो असली में पंडित ही है ना। दो प्यार करने वालों को जुदा करने का काम कर रहा है। क्यों? देख, अगर वो शादी हो गई ना पंडित, तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा होऊंगा। अरे तुझे 10,000 और दे दूंगा, थोड़ा लेट कर दे यार। भाई आप मुझे 10,000 मत देना, मैं ही आपको 20,000 देता हूँ। दया करके शादी रुकवा दो भाई। इतने सारे पवित्र कार्य किए मैंने इस हाथ से। वो बहुत गंदे काम करवा रहा है, बाथरूम साफ करवाता है, फिर बोलता है थोड़ा नीचे से भी साफ। समझ गया मैं, बस एक काम करता हूँ, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। कुछ भी करके मैं गड़बड़ कर दूंगा, उसके आगे आप संभाल लेना। वशिष्ठ के प्लान के मुताबिक पंडित जी ने संध्या को इशारा किया। देख क्या रहा है, मंगलसूत्र पकड़, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ओह अरे बाप रे, मेरी धोती, मेरी धोती। ये क्या हुआ? अरे चलो ये कैसे हुआ? संध्या संध्या चुप हो जाओ, रो मत। ये सब तो ठीक है मैडम, उसके बाद उसके पैरों का क्या हुआ? तोड़ दिए क्या? बताइए मैडम। विल पावर, डिवाइन पावर अगर दोनों मिल जाएं, तो आप जानते हैं क्या होता है?
बेटी सुना यजमान, मुहूर्त जब बदल दिया था ना तभी मुझे समझ में आ गया था। प्रकाश बेटा, शादी में अगर शादी का मंडप जलाते हो समझ लो दूल्हा फटा। अच्छा याद दिलाया भैया, उस दिन शिवाजी के घर में ऐसे ही आग लग गई थी और दूल्हा फटा। फटेगा मतलब ऊपर से सीधा नीचे से? ऊपर। बाप रे। कुछ भी जल जाए कोई परवाह नहीं, कहाँ जल जाए कोई परवाह नहीं, कैसे जल जाए इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन धोती बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए। हाँ, नो। ए, चुप हो जा, फालतू बकवास मत करो। सुनो बहन जी, आप इसे दूसरी धोती पहनाकर वापस ले आओ। भाई साहब, आप बोलो तो हम कुएं में कूद जाएंगे, पर ये शादी कभी नहीं करेंगे। और जरूरत पड़ी तो चिंटू को रेल की पटरी पर लिटा देंगे, पर ये शादी कभी नहीं करेंगे। ए, अंदर जाओ और दूसरी धोती पहन के आ। इतना सब सुनने के बाद भी अंदर जाके धोती पहन के आने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ, अकलमंद हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ। पापा, मुझे लगता है संध्या की शादी वशिष्ठ से करवाएंगे तो अच्छा रहेगा पापा। हाँ ससुर जी, पंचतत्व भी उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, इससे कौन शादी करेगा जब लोगों को पता चलेगा अरे तो? कोई भी करेगा। इतने कंफ्यूजन में एक ही सॉल्यूशन है अंकल जी, टॉस करते हैं। तेरे पास ये कॉइन कहाँ से आया? उन्होंने ही मेहनत करके निकाला। हाँ, कल सुबह जब बाथरूम में गया तो बड़ी मुश्किल से निकला। अंकल जी, हेड आया तो वशिष्ठ से ही इसकी शादी होगी। ओके रेडी? रुक जाओ। उस दिन जब मेरे डैडी हमारा रिश्ता लेकर आए थे तो उनका अपमान करके उन्हें निकाल दिया। अब तुम्हारे डैडी मेरे डैडी के पास रिश्ता लेकर आएंगे तब शादी करूंगा। समझी जी, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। मैं शर्मिंदा हूँ, अब इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हम तो आपकी बेटी को अपनी बहू बहुत पहले से ही मान चुके हैं, बस आशीर्वाद दे दीजिए। अरे वाह, अरे गाना बजाओ रे। इतना डिटेल में बताया। वैसे आप कौन है मैडम? इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़िए। हाँ, संध्या। यस, ये देखिए हमारी शादी की फोटो, मैं और वशिष्ठ। वो देखिए, वशिष्ठ और हमारा बेटा। ये मेरा बेटा है। नमस्ते अंकल। मेरी बेटी। इस मूवी को तुम ही डायरेक्ट कर रही हो ना? थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ इस फिल्म में आपका बेटा हीरो का रोल प्ले करे। अरे नहीं 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 नहीं, अगर ये हाँ बोल दे तो मैं नहीं कर सकता। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज मैडम, मान जाओ बेटा, कम ऑन, डू इट। मान जाओ बेटा, मान जाओ, मान जाओ, ओके। मान जाओ। इस कहानी में सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन वो टाइगर शरीफ कौन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इज्जत दे के बात कीजिए। क्यों? तुझे क्यों बुरा मेरे लगा? पिता ही है टाइगर शरीफ।